बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा चुनावी जंग शुरू हो चुका है जिस पर पूरे देश की नज़र है। इसकी वजह केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि इस सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के गढ़ में क्या पीके इतिहास रच पाएंगे या फिर बांकीपुर में एक बार फिर कमल ही खिलेगा। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। यह सीट इसलिए खाली हुई कि इस सीट से लगातार विधायक रहे नितिन नवीन अब राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन इस उपचुनाव को सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाला नाम है प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले वो पर्दे के पीछे रहकर कई सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं, लेकिन अब वो खुद जनता से सामने से वोट मांगेंगे। उधर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए अपना सबसे मजबूत चेहरा मैदान में उतारेगी। अब बात करते हैं उस सीट की जिसने इस चुनाव को इतना खास बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत किला मानी जाती है, क्योंकि 1995 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यानी कि कुल 3 दशक से इस सीट पर केवल कमल ही खिलता रहा है। इस सीट पर नवीन परिवार का भी लंबा राजनीतिक प्रभाव रहा है। 1995 और 2000 में नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद यहां से विधायक चुने गए। उनके निधन के बाद 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 चुनाव जीतकर इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। यही वजह है कि बांकीपुर को केवल एक विधानसभा के रूप में नहीं बल्कि बीजेपी के राजनीतिक गढ़ के रूप में देखा जाता है। अब देखना होता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में अपना कब्जा कर पाते हैं या फिर नहीं। बांकीपुर एक शहरी क्षेत्र है जहां शिक्षित और जागरूक मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहां जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास, प्रशासन और स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो यह केवल एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में जनसुराज की ताकत का बड़ा संदेश भी होगा। वहीं अगर बीजेपी इस सीट को बचाने में सफल रहती है तो यह एक बार फिर साबित करेगा कि बांकीपुर में उसकी पकड़ अभी भी पहले जैसी मजबूत है। यानी यह चुनाव केवल एक सीट का मुकाबला नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। अब देखना होता है कि जनता अनुभव पर भरोसा जताती है या फिर बदलाव के वादे पर। आपको क्या लगता है कि इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में कौन जीतेगा? प्रशांत किशोर इस सीट पर जीतकर इतिहास रचेंगे या फिर बांकीपुर सीट को बीजेपी बचाने में कामयाब रहेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।